दान के साथ साथ उनके यश में भी वृद्धि होती है। जिन लोगों को उनके दान से लाभ होता है वह सदैव ही उनके नाम से प्रभावित रहते हैं। उनका दान वशीकरण मंत्र के समान सिद्ध होता है। पराई वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। साधु संतों का कहना है कि दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए, अर्थात जो पदार्थ दूसरों के पास है उसे पाने के लिए उतावला नहीं होना चाहिए। उसे पाने के लिए अपनी शक्ति नहीं लगानी चाहिए। उतावलापन शक्ति की ही हीनता का घोतक है। दूसरे के अधिकार में चली गई अपनी वस्तु की प्राप्ति के लिए भी धैर्यपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। दुर्जनों की समृद्धि का उपभोग दुर्जन लोग ही करते हैं। दुष्ट लोग जो सम्पत्ति अथवा धन दौलत इकट्ठा करते हैं उसका उपयोग बुरे कामों के लिए होता है। जैसे नीम के फल को कौवे ही खाते हैं, जिस प्रकार नीम का कड़वा फल कौवे जैसे पक्षियों के काम ही आता है, इसी प्रकार अशिष्ट उपायों से इकट्ठा किया हुआ धन चरित्रहीन लोगों के निंदित कार्यों के में ही प्रयोग होता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि उचित उपायों से धन का संग्रह करे जिससे उसकी उन्नति हो। पाप की कमाई जैसे समुद्र के खारे पानी से प्यास नहीं बुझती, पाप की कमाई से कमाया हुआ धन किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। उसका अच्छे कामों में उपयोग भी संभव ही होता है। निकृष्ट उपायों से संग्रह किया हुआ धन अंत में मनुष्य को अपने विनाश का कारण बना देता है। जिस प्रकार बालू या रेत अपने रूखे और कठोर स्वभाव को नहीं छोड़ पाता, इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। नीच अपने स्वभाव के कारण नीच उपायों से ही धन का संग्रह करता है। आगे का प्रसंग है श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन। श्री गर्गा जी कहते हैं, राजन, संध्या के समय श्री राधा ने नंदनंदन श्री कृष्ण को बुलवाया। उनका आमंत्रण पाकर अन्य एकांत स्थल में जहाँ शीतल कदली वन था, श्री कृष्ण वहाँ गए। कदली वन में एक मेघ महल बना था जिसमें चंदन पंख का छिड़काव हुआ था। केले के पत्तों से सज्जित होने के कारण वह भवन बड़ा मनोहर लगता था। अपनी विशालता से सुशोभित उस मेघ भवन में यमुना जल का स्पर्श करके बहती हुई वायु पानी के फुहारे बिखरती रहती थी। श्री राधिका का ऐसा सुंदर सारा मेघ मंदिर उनके विरह दुख की आग से सदा भस्मीभूत हुआ सा प्रतीत होता था। नरेश्वर